Hello students, good afternoon. How are you? And how are things going on? And yes, how is your Sunday going on? So, are you taking our special classes on Unacademy Learning application? And also, there are so many educators today on YouTube also. Are you taking their classes or not? And इसी के साथ ही अभी अनअकैडमी का करियर क्वेस्ट चल रहा है. किस किस ने उसको रजिस्टर कर लिया है और क्या और हाउ मेनी ऑफ यू हैव वॉच्ड इट एंड हाउ मेनी ऑफ यू हैव लिसन टू योर लाइक काउंसलर्स एंड ऑल. किस किसने सुन लिया है? जल्दी से मुझे बता दो, जल्दी से मुझे बता दो. ओके, तो आप जो मुझे बताओगे यहाँ पे वो मैं बाद में देख लूंगी बिकॉज दिस इज अ प्रीमियर वीडियो बेसिकली, राइट. एंड यस, मुझे लेकिन आपको बताना था कि अन अकेडमी करियर क्वेस्ट को बहुत जरूरी है ज्वाइन करना. ठीक है, अभी भी स्टिल शाम को 5 बजे तक इट इज अवेलेबल. तो आई रियली रिक्वेस्ट यू टू काइंडली गो एंड अटेंड इट बिकॉज इट्स फ्री एंड आपको जो आपके काउंसलर्स होंगे वो आपको बहुत अच्छे से गाइड भी कर पाएंगे. ठीक है, 2 डे का इवेंट था, 28th and 29th November from 10 a.m. to 5 p.m. in the evening, and still some time is left. If possible, kindly go there because it's free. It's absolutely free. Simply आपको क्या करना होगा, आपको लिखना होगा अनअकैडमी करियर क्वेस्ट ऑन गूगल और जैसे ही लिखोगे आपको ऊपर ही लिंक आ जाएगा, उसको क्लिक करना एंड इट्स जस्ट अ फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन, राइट. तो यस, दिस इज समथिंग दैट आई रियली विश यू पीपल टू गो फॉर इट, रियली रियली रियली. ओके, चलो इसी के साथ ही लेट मी टेल यू आज हम क्या करने वाले हैं. वी विल बी रिवाइजिंग योर चैप्टर द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स, राइट. द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स. रीजन्स या हमारे जो एरियाज हैं, वी नो कि यहाँ पर हर एक रीजन में डिफरेंट डिफरेंट वी हैव द आर्ट्स, वी हैव द कल्चर, वी हैव ट्रेडिशंस, वी हैव रिचुअल्स. हर एक मोमेंट में सब कुछ चेंज होता रहता है, इजंट इट. तो बस यही है बात. जो इनका इनका मेकिंग कैसे हुआ, ठीक है, इनका बिगनिंग कहाँ से है बेसिकली. तो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लुक एट इन दिस थिंग. ठीक है, इन दिस वीडियो बेसिकली, इन दिस वीडियो या. एंड यहाँ पे हम बेसिकली जो इम्पोर्टेंट जो 3 टॉपिक्स हैं बेसिकली, दैट्स व्हाट वी विल बी डिस्कवरिंग. लाइक फर्स्ट द चेरास एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम लैंग्वेज. देन वी हैव द जगन्नाथ गढ़ जो टेम्पल थे, है ना, जो जगन्नाथ टेम्पल जो है लाइक ऑन उड़ीसा पुरी में, है ना. एंड उसमें किस तरीके से कौन से ट्रेडिशंस आए एंड ऑल. देन वी हैव राजपूत. ठीक है, तो यस, दीज आर सम ऑफ द ट्रेडिशंस एंड द कल्चर्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टुडे. ठीक है, एंड दिस इज अ प्रीमियर वीडियो. आप ऑलरेडी जानते हो कि प्रीमियर वीडियो में भी मैं आपको क्विज डेफिनेटली देती हूँ. तो यस, एट द एंड वी आर गोइंग टू हैव अ स्मॉल क्विज. So, but before that, you need to stay tuned with the complete session, right? Complete session में आपको साथ में रहना ही पड़ेगा, तभी आप जो आगे के questions है उनको बहुत अच्छे से क्या कर पाओगे, रिप्लाई कर पाओगे. ठीक है, तो बस इसी के साथ ही आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इस वीडियो में बने रहना है. ठीक है, और इसी के साथ एंड यस, चलो इसी के साथ लेट्स मूव फर्दर. आगे देखते हैं कि क्या क्या है हमारे पास. So yes, moving further, let me tell you about myself. Let me tell about myself to the new students. And my name is Kanchan Soni, and I'm your educator for the subject social science. Right? मैं आपको social science पढ़ाती हूँ. मैं कोटा राजस्थान को belong करती हूँ. And मैं पिछले 4 साल के approximately बच्चों को पढ़ा रही हूँ. And it is my passion basically to be with kids, to teach them, to share my knowledge with them. And इसी के साथ कि मैं सामने वाले students से भी कुछ ना कुछ सीख ही सकूँ. Right, so yes, that's about me. If you want to know anything else about me, kindly let me know in the comment section below. ठीक है, okay. Moving further, this is our Telegram channel. जैसे हमारे पास YouTube चैनल है, उसी तरीके से अनअकैडमी क्लास 7 का अपना Telegram चैनल भी है. बस Telegram एप्लीकेशन को डाउनलोड करो. सेकेंडली, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके इस लिंक पे क्लिक करो और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी कर लो ज्वाइन. ठीक है, यहाँ पे आपको सारी अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन at this click मिल जाती है, right? Okay. Moving further, Unacademy Learning Application is the promising application for the students and learners in India. Yes, ये तो चीज मैं आपको बार बार बोल चुकी हूँ, बार बार बता ही चुकी हूँ, isn't it? तो एक बार फिर से बता देती हूँ कि ये कितना important है to have this application, right? And इसी के साथ ही yes, just a second.
हाँ, तो आपको इसको कुछ नहीं करना, प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद ये आपसे आपका गोल पूछेगा एंड आप अपना गोल सेट कर सकते हैं। मे बी यू वांट टू क्लियर एनी ऑफ द क्लास एग्जाम्स और यू वांट टू क्लियर एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो बस वो अपना गोल सेट करो एंड उस गोल से रिलेटेड जो भी अमेजिंग फीचर्स अवेलेबल हैं वो सब के सब आपको डिस्प्ले हो जाएंगे, राइट। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, फर्स्ट इज लाइक टेकिंग क्विजेस। Quiz is the medium through which educators check your concept learning and practical application approach. ठीक है, अब आपने जो कुछ भी पढ़ा है एजुकेटर के साथ वो चेक करते हैं कि आपने उसे कितना अच्छे से समझा है उस कॉन्सेप्ट को, एंड इसी के साथ आप उसको कितना प्रैक्टिकली अप्लाई कर पा रहे हैं, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द फीचर्स। और लेकिन इस फीचर की, दैट इज क्विजेस की, इम्पॉर्टेंट एक और बात ये भी है कि आप सिर्फ क्विज खेल ही नहीं सकते, रादर आप खुद भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ठीक है, आप खुद भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ एक ग्रुप बना करके एक काइंड ऑफ स्टडी भी कर सकते हो। कैसे? आपने टेस्ट को या क्विज को ऑर्गेनाइज किया तो आपको एक कोड मिलता है, उस कोड को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो एंड इफ दे आर हैविंग द एप्लीकेशन टू, तो आप सब उस एप्लीकेशन पे अपने क्वेश्चंस को शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो इजंट इट अमेजिंग, इजंट इट अमेजिंग। तो बस यही है बात कि आपको ये ग्रुप स्टडी का भी, अपने फ्रेंड्स के साथ जुड़ने का भी ये एप्लीकेशन एक मौका देती है, राइट। मूविंग फर्दर वी हैव द स्पेशल लाइव क्लासेस एंड दीज स्पेशल क्लासेस आर एब्सोल्युटली फ्री, बिल्कुल फ्री है। इसमें जो आपके फेवरेट एजुकेटर्स हैं वो कोई भी टॉपिक या कोई भी चैप्टर आपको क्लियर करवाते हैं, राइट। यूट्यूब्स पे बहुत बार आप देखते हो कि या तो वीडियो लैग्स करते हैं, लैग कर रहे होते हैं, या फिर बहुत ट्रैफिक की वजह से जो एजुकेटर है वो आपकी बात को नहीं पढ़ पाते इन दी चैट बॉक्स, है ना। यू पीपल feel like neglected or ignoring, many of the times this happens, ठीक है। और एजुकेटर ये आपको समझा भी देते हैं कि इट इज जस्ट बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ ट्रैफिक ओवर हियर, राइट। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है ट्रैफिक वाली, ये पूरी की पूरी चली जाती है हमारी अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन के थ्रू। यस, और अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन में जो स्पेशल लाइव क्लासेस हैं, दीज आर लाइक द डेमो क्लासेस। डेमो क्लासेस हैं, एब्सोल्युटली फ्री है। यहाँ पे एजुकेटर्स आपको एक तरीके से डेमो देते हैं कि आप किस तरीके से अगर पेड क्लासेस लोगे अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन में तो वो किस तरीके से आपको बेनिफिशियल रहेगी, राइट। एंड इसी में ही द एजुकेटर्स दे गिव देयर बेस्ट ऑफ देयर थिंग्स और बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज, दे शेयर देयर बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज बेसिकली थ्रू दोज क्लासेस, राइट। तो आपका कोई भी एक चैप्टर या आपका कोई भी एक टॉपिक आराम से क्लियर हो सकता है, राइट। एंड देन वी हैव द प्लस क्लासेस, दीज आर द पेड क्लासेस, जिनके लिए आपको क्या लेना पड़ता है? सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन अगर आप देखोगे तो देयर आर सो मेनी अमेजिंग फीचर्स एंड अमेजिंग पैकेजेस आर अवेलेबल, ठीक है। एज पर योर रिक्वायरमेंट, आपकी नीड के अकॉर्डिंगली बहुत सारे पैकेजेस अवेलेबल हैं और आप देखोगे कि उन सबका अमाउंट कितना फीजिबल है, बहुत फीजिबल है, बहुत पॉकेट फ्रेंडली है, बहुत ही ज़्यादा। यस, एंड इसी के साथ जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है फ्री क्लासेस में, राइट, वो सब की सब यहाँ पे ओवरकम हो जाती है, ठीक है। आपका एक पूरा पर्टिकुलर कोर्स कवर होता है, देयर इज नो लैगिंग, देयर इज नो इग्नोरिंग फ्रॉम द एजुकेटर, जो कि होता नहीं है, बट हाँ यू माइट फील लाइक दैट, राइट। देन वी हैव आपको जैसे बहुत बार होता है जब हम पढ़ते हैं ना, लाइक जैसे मेरे टीचर्स बोलते थे, लाइक आई हैड वन ऑफ द टीचर एंड दे ही ऑलवेज यूज्ड टू से कि अगर कंफ्यूज नहीं हो रहे हो आप तो इसका मतलब आपको पढ़ाई नहीं हो रही है, इसका मतलब आप सही तरीके से नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। क्योंकि पढ़ने का मतलब, अवेयर होने का मतलब कहीं ना कहीं कंफ्यूजन ही है, ठीक है। अगर कोई चीज है तो कैसे है, क्वेश्चंस जब तक आपके दिमाग में नहीं आ रहे तो इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे हो, यू आर जस्ट रट्टोफाइंग थिंग्स, ठीक है। तो इसी अंडरस्टैंडिंग, इसी लर्निंग को और बेटर बनाने के लिए और इसी चीज को समझते हुए अनअकैडमी आपको बहुत सारे डाउट सॉल्विंग सेशंस भी प्रोवाइड करता है थ्रू प्लस क्लासेस, ठीक है। एंड इसी के साथ ही आपके क्विजेस जो एप्लीकेशन में है वो तो होते ही हैं और यहाँ कोर्सेज में भी आपके पास क्विजेस होते हैं, राइट। एंड इसी के साथ जो ये फीजिबल अमाउंट आप सामने देख रहे हो ना, जैसे 24 मंथ्स का, इट्स जस्ट लाइक 22,500, इसका मतलब एक महीने में 1,000 रुपए से भी आप कम पेमेंट करोगे। लेकिन बेनिफिट्स क्या क्या है इसके? बेनिफिट्स ये हैं कि आपको आपकी क्लास की सारे सब्जेक्ट्स के टीचर्स मिलते हैं, है ना। और इसके साथ एक टीचर नहीं मिलेगा, आपको बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल होंगे एप्लीकेशन पे, तो अगर आपको कोई भी टॉपिक किसी एक से नहीं समझ में आता तो आप किसी और की क्लास में जा सकते हो, राइट। एंड इसी के साथ ही लाइक
आपका क्या रहता है, जब तक आपने जितने महीने के लिए एप्लीकेशन में अपना सब्सक्रिप्शन लिया है, तो तब तक के लिए आपके पास अनलिमिटेड एक्सेस रहता है। मीन्स देयर इज नो टाइम लिमिट एज सच ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड, यू कैन एक्सेस योर अकाउंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। एंड इसी के साथ ही यू विल सी कि जो आपके एजुकेटर्स हैं वो भी आपको लाइक वन ऑन वन इंटरेक्शन देते हैं। ठीक है, वन ऑन वन इंटरेक्शन, दैट इज टू से एक तो लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का ही बैच होता है। ठीक है, लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, तो जो एजुकेटर है वो आप पर पूरा ध्यान दे पाते हैं। ठीक है। एंड इसी के साथ ही अगर आप इसी अमाउंट में मेरा कोड भी यूज कर लोगे, दैट इज KAN10 तो जो ये आपको 22,500 पे करना पड़ रहा है ना, तो ये अमाउंट और कम होके 19,000 पेमेंट हो जाएगा। कितना? 19,000। बताओ, इतने कम अमाउंट में 24 मंथ्स के लिए, 2 साल के लिए आप आराम से अपने सारे एजुकेटर्स के साथ पढ़ाई कर सकते हो। अब बात ये आती है कि भाई हम तो 7th क्लास में हैं और अभी दिसंबर आ ही चुका है ऑलमोस्ट, राइट, एंड मैं केवल 3 या 4 महीने ही तो रहने वाला हूँ, तो मैं 24 मंथ्स का क्यों लूँ? तो आप देख सकते हो, तो ये सब्सक्रिप्शन है दैट इज फॉर फ्रॉम क्लास 6 to 12। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपका 7th कंप्लीट हो गया तो आप 8th में स्विच कर लोगे, अगर 8th कंप्लीट हो गया तो 9th, एंड इट विल बी गो ऑन लाइक फॉर 24 मंथ्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बस अपनी क्लास में ही रिस्ट्रिक्टेड हो, नो, इट्स नॉट लाइक दैट, रादर यू कैन स्विच योरसेल्फ टू योर नेक्स्ट प्रमोटिंग क्लास। ठीक है, तो अब बताओ, इजंट इट अ विन विन सिचुएशन? बताओ। एंड इसी के साथ जो सारे एजुकेटर्स हैं वो तो आपके साथ लगे रहते ही हैं फॉर लाइक हेल्पिंग यू इन क्रैकिंग योर CBSE एग्जाम्स और एनी ऑफ योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो यस, दिस इज ऑल अबाउट प्लस एंड प्लस के बेनिफिट्स, प्लस क्लासेस विच आर द पेड क्लासेस ऑल्सो। एंड इसी के साथ अब मुझे बता देने दो आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में। ठीक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज एन अमेजिंग नोवल फीचर ऑफ अन अकेडमी। यस, अन अकेडमी का एक नया फीचर आया है जिसमें प्लस के सारे बेनिफिट्स हैं आपके पास। ठीक है, प्लस के सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन जो 3 और इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं वो आती है पर्सनल मेंटोरशिप। पर्सनल मेंटोरशिप लाइक व्हाट? ओके, प्लस में आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बैच होते हैं। ठीक है, लेकिन पर्सनल मेंटोरशिप एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपके पास एक एजुकेटर डेफिनेटली होते हैं, लाइक वन स्टूडेंट वन एजुकेटर, इट्स लाइक दिस। ठीक है, एंड वो जो पर्सनल मेंटोर होंगे वो आपको कंटिन्यूसली गाइड करते रहेंगे ड्यूरिंग दैट पैकेज जर्नी। ठीक है, आपने जैसे जितने भी मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन लिया है, तो उस टाइम पीरियड के दौरान जो एजुकेटर है वो आपके साथ कंटिन्यूसली लगे रहेंगे, बने रहेंगे, और आपकी जो प्रोग्रेस है उसको चेक करते रहेंगे। जैसे कि अगर हमें वेट लूज करना होता है तो हम यूट्यूब वीडियोस एंड बहुत इधर उधर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वेट लूज कर सकते हैं, बट स्टिल मेनी अ टाइम्स वी ट्राई टू गो फॉर डाइटिशियंस या प्रॉपर जिम इंस्ट्रक्टर्स, इजंट इट? क्यों? ताकि वो हमें कंटिन्यूसली मोटिवेट करते रहें और हम हमारे लक्ष्य के प्रति फोकस्ड रहें, राइट? तो सिमिलर थिंग विल बी डन बाय आवर ऑन पर्सनल मेंटोरशिप फॉर यू पीपल इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। एंड इसी के साथ अब जो मैं बताने वाली हूँ ना, अपने डिवाइसेस के जो वॉल्यूम्स हैं उनको इंक्रीज कर दो, या अगर आपने ईयरफोन्स लगा रखे हैं तो उनको हटा दो, क्योंकि ये बात मैं पेरेंट्स से करने वाली हूँ। तो पेरेंट्स जी, आप भी सुन लीजिए, आपको भी हम बता देते हैं कि अब इट्स इन दिस जर्नी ऑफ लर्निंग, only educators and learners are not there anymore, but with iconic subscription you can also participate in the success journey of your child. Yes, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में जो अन अकेडमी के मेंटोर हैं हु विल बी असाइन टू योर चाइल्ड, आप उनके साथ भी कंटिन्यूसली कांटेक्ट में रह सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आपका बच्चा कितनी प्रोग्रेस में है और वो कहाँ ग्रो कर रहा है और उसे कहाँ और मेहनत करने की ज़रूरत है। सो इट इज़ लाइक you will be having the complete knowledge and awareness regarding your child's progress for clearing of any of the exams, right? तो यस, सो पेरेंट्स, आई थिंक इट इज अमेजिंग एक्चुअली, राइट। एंड इसी के साथ प्लस में हमारे पास ऑलरेडी डाउट क्लासेस है, लेकिन यहाँ पे डाउट क्लासेस और कैसे इंक्रीज हो जाएंगे? क्योंकि आपका इंटरेक्शन जो इंक्रीज हो जाएगा पर्सनल मेंटोर से, इजंट इट? तो आप आराम से अपने सारे डाउट्स उनसे क्लैरिफाई कर सकते हो। ठीक है, अब रही इसके अमाउंट की बात, तो नो डाउट थोड़ा सा अमाउंट आपको प्लस से ज्यादा देना पड़ेगा, राइट, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं है। ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं है, और अगर आपको यकीन नहीं तो आप खुद एप्लीकेशन पे जाओ, खुद एक्सप्लोर करो, खुद एक्सपीरियंस करो, एंड देन यू योरसेल्फ फाइंड आउट कि मैं सही बता रही हूँ या मैं नहीं बता रही हूँ। ठीक है, एंड इसी के साथ लेट मी ऑल्सो टेल यू अबाउट अन अकेडमी एसेंट ऑल इंडिया चैंपियनशिप टेस्ट, जो कि 6 दिसंबर को होने वाला है, 11 बजे होने वाला है, और जिसमें 5 लाख तक की स्कॉलरशिप्स मिलने वाली है। एंड इसी के साथ आपकी रैंक अच्छी हुई तो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन भी फ्री में मिल सकते हैं एज पर योर रैंक। ठीक है, ड्यूरेशन इज 1 आवर ओनली, 40 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा, एंड द सिलेबस इज वेरी इजी।
मार्क माई वर्ड्स, सिलेबस इज वेरी इजी। सिलेबस क्या है? एनसीईआरटी मैथ्स एंड साइंस बुक्स का कंप्लीट सिलेबस है एज पर योर क्लास, राइट। एंड इसी के साथ मैंने सिलेबस बोला है, क्वेश्चंस तो डेफिनेटली दे विल बी एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है वो, बट हाँ एवरीथिंग विल बी कवर्ड फ्रॉम एनसीईआरटी मैथ्स एंड साइंस सिलेबस ओनली, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि भाई हम ये टेस्ट क्यों लें? तो आपको ये टेस्ट इसलिए लेना चाहिए क्योंकि सबसे पहली बात, आप जब टेस्ट देते हो तो आप या तो अपनी क्लास में compete करते हो या फिर आप सिटी लेवल पे या स्टेट लेवल पे compete करते हो। ये जो ऑनलाइन टेस्ट, लाइव टेस्ट है, ये इंडिया लेवल पे हो रहा है। किस पे? इंडिया लेवल पे हो रहा है। तो आप इंडिया के लेवल पे जान पाओगे कि आपकी कहाँ पे पोजीशन स्टैंड करती है, राइट। एंड इसी के साथ बाकी बच्चे कहाँ स्टैंड करते हैं। इसी के साथ यू विल बी हैविंग मोर नॉलेज एंड अवेयरनेस अबाउट योर प्रोग्रेस ऑल्सो, कि आप कितना अच्छा कर पा रहे हैं एंड आपको और कहाँ मेहनत करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जैसे ही टेस्ट ओवर होगा, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, सो ऑन द सेम डे यू विल बी गिवन द एनालिसिस क्लास ऑल्सो, एंड इसी के साथ ही आपको सेम डे रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो यस, अगर आपको स्कॉलरशिप मिली तो भाई बल्ले बल्ले है ना। एंड प्लस सब्सक्रिप्शन मिला तो भी बाजी बाजी है। एंड अगर बाय एनी चांस नहीं भी हो पाता है तो भी यू विल बी एबल टू नो योर प्रोग्रेस। आप अपनी प्रोग्रेस जान सकते हो, समझ सकते हो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो और आपको कहाँ और मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। एंड इसी के साथ इट्स ऑल अबाउट गेटिंग एक्सपोजर। एक्सपोजर बहुत बहुत जरूरी होता है जिंदगी में, ठीक है। एक्सपोजर बहुत बहुत जरूरी होता है, ठीक है। एंड इसी के साथ जो एक और इम्पोर्टेंट चीज मुझे बतानी वो ये है कि ये टेस्ट फ्री है। फ्री फ्री फ्री, यस, ये टेस्ट फ्री है। आपको इसके लिए कुछ पेमेंट नहीं करना, कुछ पेमेंट नहीं करना। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, दिल से मेहनत करेंगे तो हो सकता है स्कॉलरशिप भी मिल जाए। एंड इसी के साथ ही बस 1 घंटा देना है आपको, और एनालिसिस क्लास वाला जो टाइम होगा वो देना है। एंड केवल 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और एक बार एनसीईआरटी मैथ्स और साइंस सिलेबस को पूरा कवर कर लो एंड जस्ट ट्राई टू गिव इट अ बेस्ट शॉट ऑफ योर। यस, मूविंग फर्दर लेट मी टेल यू अबाउट करियर क्वेस्ट, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो वो अभी भी चल रहा है, तो जल्दी से रजिस्टर कर लो एक बार, ठीक है। ओके, चलो, इसी के साथ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारे पास, जैसे हमारी कंट्री में बहुत सारे कल्चर्स हैं, इजंट इट? पग पग पे अलग कल्चर है, पग पग पे हमारे पास ट्रेडिशंस हैं। सो या लेकिन उनका मेकिंग किस तरीके से हुआ, वो कहाँ पे उनकी नींव डली, बेसिकली कुछ तो होगा जहाँ से वो ओरिजिन हुए, है ना। तो आज उन्हीं टॉपिक्स पे हम थोड़ा सा लाइट डालने की कोशिश करेंगे। एंड मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि हम क्या करेंगे। हम बेसिकली जो शेराज थे, लाइक वन ऑफ द किंगडम जो था शेराज का, वहां पे डेवलपमेंट कैसे हुआ मलयालम। शेराज वाज वन ऑफ द प्लेस इन साउथ वेस्टर्न इंडिया, साउथ वेस्टर्न में है केरला, जो कि आज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सो दैट इज द प्लेस। देन वी हैव उड़ीसा में, पुरी में वी हैव जगन्नाथ टेम्पल, जगन्नाथगढ़, तो वहां पे कौन से ट्रेडिशंस हैं। एंड थर्डली वी विल बी लुकिंग एट द राजपूत्स। राजपूत्स में किस तरीके से जो बेलर, ब्रेवरी एंड इंथुजियाज्म एंड ऑल, इन सब का कॉन्सेप्ट था। एंड इसी के साथ राजपूत विमेन किस तरीके से सपोर्ट करती थी या ब्रेव होती थी, है ना। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लुक एट, ठीक है। सो यस, चलो लेट्स हैव अ लुक एट द इंट्रोडक्शन। तो वी डिस्क्राइब पीपल ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज दे स्पीक, ऑब्वियसली, ठीक है। इफ आई एम स्पीकिंग इंग्लिश एंड आई एम हैविंग अमेरिकन एक्सेंट, तो यू माइट फाइंड आउट कि ओके शी इज एन अमेरिकन, ठीक है। अगर मैं यूके की ब्रिटिश लैंग्वेज में, मैं ब्रिटिश एक्सेंट के साथ बात कर रही हूँ, सो यू पीपल थिंक ओके शी इज ब्रिटिश, फाइन। अगर मैं बोलती हूँ अब, इफ आई टॉक लाइक पंजाबी, ठीक है, कि अस्सी तो वधिया सी, तुस तुहाडा की हाल जी, है ना। अगर मैं इस तरीके से बात करती हूँ तो यू विल फील कि ओके मैम इस पंजाबी, पंजाब से है वो, ठीक है। और इसी के साथ लैंग्वेज तो डेफिनेटली हमारे को प्रेजेंट करने में एंड इसी के साथ हमारी पर्सनैलिटी के बारे में बताने में बहुत हेल्प करती है। नो डाउट सामने वाले को हमारे बारे में पता चलता है। इसी के साथ और कौन कौन सी चीजें होती हैं, और कौन कौन सी चीजें होती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं जानती हूँ प्रीमियर वीडियो है ये, बट आप मुझे लिख के तो बता ही सकते हो, मैं बाद में देख सकती हूँ, ठीक है। हो सकता है जब ये वीडियो चल रहा हो मैं भी कहीं दूर जहां पर होंगी वहां पे ये वीडियो वॉच कर रही हूँ, हो सकता है ना ऐसा। तो बस आपको साथ के साथ मुझे लिखते भी रहना है, जो भी मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ ना, सो यू नीड टू राइट ऑल्सो, ठीक है। ओके, और इवन इन द कॉमेंट सेक्शन ऑल्सो यू कैन राइट।
ठीक है, तो लैंग्वेज के साथ साथ मुझे पता है आपने आंसर्स दे दिए होंगे अभी तक। यू पीपल आर सो फास्ट, आई नो दैट। ओके, सो आंसर मस्ट बी लाइक अटायर। अटायर मतलब आप जिस तरीके से खुद को कैरी करते हो, कैरी मतलब आप जिस तरह से पहनावा रखते हो। अटायर, अटायर इज पहनावा, आपने जिस तरीके से पहनावा रखा है। जैसे अगर कोई बोले कि भाई मेरे को मक्के दी रोटी और सरसों का साग पसंद है जी, तो भाई हम पंजाबी हो गए। मैं बोलूँ कि मुझे कड़ी चावल पसंद है, तो भाई ठीक है, कड़ी सिंधियों की है, तो लाइक हाँ। मैंने कहा मेरे को पापड़ खाना है जी, तो भाई ओके, सिंधी हो तुम, पापड़ बोलते हैं ना, सिंधी मानू पापड़ खानू टाइप का, तो इट्स लाइक दिस। अगर मैंने कहा दाल बाटी चूरमा खाना है, तो अच्छा राजस्थानी है भाई, है ना। सो यस, ऑन दीज बेसिस, फूड के बेसिस पे, हमारे अटायर के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, वी ट्राई टू फाइंड आउट कि लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, लेकिन ये चीजें आई कहाँ से? बेसिकली हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, इन सब का हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ही देखेंगे। ठीक है, तो वी एसोसिएट पीपल विद डिस्टिंक्टिव काइंड्स ऑफ फूड, क्लोथ्स, पोएट्री, डांस, म्यूजिक, पेंटिंग। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द फॉर्म्स जिससे हम लोगों के बारे में जानने की और कोशिश करते हैं। ठीक है, और लैंग्वेज का भी मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, अब जो रीजनल कल्चर्स जो थे आर ऑफन द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ लोकल ट्रेडिशंस विद आइडियाज फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब ये इतनी बड़ी सी लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, सिंपल सी बात ये है कि कहीं ना कहीं हर एक जगह में हमारी कंट्री क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ लाइक सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, मतलब तीन तरफ से पानी से एंड ऑल, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे हर एक जगह पे आप देखोगे, एक तो क्या है, सिंस बिगनिंग वी आर हैविंग द इन्वेडर्स इन आवर कंट्री बिकॉज ऑफ द रिचनेस ऑफ आवर कंट्री, इजंट इट। स्पाइसेस में बहुत अच्छे थे, कपड़ों में बहुत अच्छे थे, हमारे पास गोल्ड था, वी वर गुड विद ज्वेल्स एंड जेम्स एंड ऑल। तो हमारे पास लोग हमेशा बहुत आते रहे, इजंट इट। ब्रिटिशर्स आए, मुगल्स आए, दिल्ली की सल्तनत के लोग आए, फिर मंगोल्स आते थे, टर्किश इन्वेडर्स होते थे, फिर एक टाइम पे डच पीपल आए, देन पोर्चुगीज वर देयर। तो वी ऑलवेज हैव द लाइक इन्वेजन्स फ्रॉम अदर पीपल, फ्रॉम अदर कंट्रीज, है ना। एंड ऑल्सो लाइक वी आई शुड से the inputs of like from all these countries also। तो इससे क्या हुआ, जो हमारे यहाँ के लोकल ट्रेडिशंस होते थे ना, जैसे अगर आप देख लो तो हमारे यहाँ लोकल ट्रेडिशन क्या रहते थे, जैसे हिंदूज का था बेसिकली। ठीक है, हिंदूज का था। अब उसी में ही बुद्धिज्म का एक टाइम पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया, जैसे राजा अशोका ही जो थे वो खुद बुद्धिज्म से, बुद्धिस्ट से बहुत अफेक्ट हो गए, राइट। एंड वी हैव लाइक जैनिज्म ऑल्सो, जैन लोगों के जो उनके धर्म थे वो काफी अफेक्ट किए। तो धीरे धीरे करके ये जो इंटरमिक्सिंग हुई ना लोगों की आपस में, इससे आज के जो हमारे कल्चर्स हैं वो धीरे धीरे करके बनने लगे। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये सिर्फ एंड नहीं है, आज भी आप देखोगे कि आज भी कहीं ना कहीं एक नया कस्टम या एक नया ट्रेडिशन या एक नया कल्चर बनता ही रह रहा होगा, बन ही रहा होगा रादर, राइट। तो दिस इज ऑल बिकॉज कि कहीं पर अगर एक छोटी सी चीज स्टार्ट होती है तो आगे जाते जाते उसका बहुत मिक्सिंग होती रहती है। ठीक है, सब मिक्स होता है, एंड इन दैट वी हैव अ न्यू थिंग कम आउट। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले सिंपल एक मानो कि किसी ने पराठा बनाया होगा, पराठा नहीं मतलब एक चपाती बनाई होगी, चपाती बनाई होगी। धीरे धीरे अब मान के चलो कि किसी और इंसान के हाथ में गई, तो उसने सोचा कि यार इसमें सब्जी डाल देता हूँ, आलू डाल देता हूँ बॉईल करके, तो हो सकता है कुछ बन जाए। तो ठीक है, उसने आलू का पराठा बना दिया। फिर किसी ने बोला यार आलू का बन सकता है तो कुछ और का भी बन सकता है, चलो ठीक है, तो उसने गोभी का पराठा बना दिया। फिर आगे गए तो उसने बोला कि यार प्याज का भी तो बन सकता है, तो चलो प्याज बना दिए। मूंग का पराठा होता है, पापड़ का पराठा होता है। तो यस, ऐसे धीरे 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 करके क्या हो गया, पराठे, एक चपाती जो थी वो पराठास बन गई। देयर आर सो मेनी पराठास। अब तो आजकल हमारे पास जैसे फूड के पॉइंट्स भी होते हैं कि पराठा जंक्शन इज देयर या समथिंग लाइक दैट, राइट। तो उसमें अब वेरियस ऑफ पराठास मिलेंगे, कोई बहुत बड़ा पराठे के लिए फेमस है, कोई छोटे पराठे के लिए फेमस है। फिर धीरे धीरे करके अब रोटीज में भी, चपातीज में भी और इम्प्रूवमेंट्स में, किसी ने मिस्सी रोटी बना दी, किसी ने कुलचा बना दिया, किसी ने वो लच्छेदार वाला पराठा बना दिया, है ना, किसी ने वो लेयर वाली रोटीज एंड ऑल वो सब बनाते गए। ठीक है, नान बना दिए, है ना, फिर पुड़िया बना दी धीरे धीरे करके कि भाई मेहनत कम हो एंड ऑल। ठीक है, तो अब क्या हुआ, सिंपल एक चपाती थी, उससे क्या हो गया, इतनी सारी चीजें निकलने लग गई, इजंट इट। तो ये सब कैसे हुआ, मिक्सिंग, लोगों ने अपने अपने आइडियाज उसमें डालते गए डालते गए। तो जो एक ट्रेडिशन या कल्चर भी बनता है ना, वो कैसे होता है, अननोइंगली एंड अनइंटेंशनली, वो इन्हीं इंटरमिक्सिंग चीजों की वजह से बनता है। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं, द शेरास एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम। मलयालम इज द लैंग्वेज ऑफ केरला बेसिकली। ठीक है, एंड मलयालम की एक और खास बात क्या है, मलयालम शब्द की, जो मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देगा ना, तो आई विल गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। यस डेफिनेटली। तो मलयालम वर्ड की क्या खास बात है, देखते हो मेरे क्वेश्चन को कौन समझ के इसका आंसर दे पा रहा है। ठीक है, मलयालम वर्ड की एक खास बात क्या है,
ठीक है, ओके, चलो अब देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ था बेसिकली, इस चीज में हमने शेराज एंड डेवलपमेंट ऑफ मलयालम में बेसिकली हम देखेंगे कनेक्शन बिटवीन द लैंग्वेज एंड रीजन। ठीक है, जो लैंग्वेज भी होती है ना वो भी इसी तरीके से धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। हमने अब क्या किया, जो कल्चर या ट्रेडिशन का जो एक पार्ट होते हैं ना, हम धीरे धीरे करके उनको ले रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम लेंगे लैंग्वेज। लैंग्वेज एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे आर्ट का, कल्चर का। ठीक है, तो अब कल्चर या जो लैंग्वेज होती है वो भी धीरे धीरे करके ऐसे ही डेवलप होती है। जैसे आपने देखा हो इंग्लिश में, इंग्लिश जैसे डिक्शनरी में देखोगे तो बहुत सारे जो हमारे शब्द है ना हिंदी के भी इंग्लिश में अब यूज होते हैं। ठीक है, देर आर सर्टन सर्टन वर्ड्स। जैसे अगर संस्कृत का ही देखो, संस्कृत का मातृ होता था, ठीक है, तो मातृ का मदर हो गया, भ्रातृ होता था जो कि ब्रदर हो गया। राइट, तो ये किससे हुआ, इंटरमिक्सिंग ऑफ लैंग्वेजेस से हुआ। तो अभी हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, द शेरा किंगडम ऑफ महोदयपुरम established in 9th century। जो शेरा किंगडम था महोदयपुरम का 9th सेंचुरी में क्या हुआ, एस्टैब्लिश हुआ। साउथ वेस्टर्न पार्ट जो आज का प्रेजेंट डे केरला है वहां पर ये बेसिकली किंगडम रहा है। यहाँ पर क्या था, जो मलयालम जो थी वो पहली बार, ठीक है, लोग तो जो बात करते ही थे लेकिन रूलर्स ने फॉर द फर्स्ट टाइम इसे ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे इंट्रोड्यूस किया था। एंड इवन जो इंस्क्रिप्शंस बनवाते थे ना, इंस्क्रिप्शंस मतलब जो अपनी कार्विंग्स होती हैं बेसिकली, जो मतलब पत्थरों पे ऐसे कुछ कुछ लिखवाया जाता है ना, तो उनको बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस बेसिकली। तो यस, उन इंस्क्रिप्शंस में भी मलयालम को यूज किया गया था। तो लाइक दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन द लैंग्वेज मलयालम वाज बीइंग यूज्ड एज द ऑफिशियल पर्पस आल्सो। ठीक है, फॉर द ऑफिशियल पर्पस आल्सो। देन जो शेराज थे दे आल्सो ड्रू अपॉन सांस्कृतिक ट्रेडिशंस। जो शेराज थे उनमें संस्कृत लैंग्वेज का भी कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन या बोले कि वहां पर भी उनका यूज दिखता है। जैसे मलयालम को तो यहाँ यूज किया, इसी के साथ संस्कृत को भी उन्होंने कहीं ना कहीं यूज किया है। टेम्पल जो थे, टेम्पल थिएटर ऑफ केरला जो है अभी, वो क्या करता है, जो वो जो संस्कृत के हमारे एपिक्स है ना, मतलब बहुत बड़ी बड़े जो हमारे ग्रंथ टाइप के हैं संस्कृत में, तो वहां से ये क्या करते हैं, स्टोरीज को बोरो करते हैं। क्या करते हैं, स्टोरीज को बोरो करते हैं। ठीक है, देन वी हैव फर्स्ट लिटरेरी वर्क्स जो है यहाँ पर शेरा किंगडम एंड ऑल, यहाँ पे वो किस लैंग्वेज में है, संस्कृत लैंग्वेज में है। ठीक है, तो अब आप ये समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं जो ये वर्ड्स हैं लाइक वो ऐसे इस तरीके से मिक्सिंग फॉर्म में होके वो लैंग्वेज और ज्यादा डेवलप हुई। ठीक है, देन वी हैव लाइक लीलाती लकम, जो कि ग्रामर एंड पोएटिक्स जो है उससे डील करता है। बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ लाइक वर्क, नाम है ये, वर्क है लीलाती लकम। एंड इट इज कंपोज इन मणि प्रवलम, जिसमें कि आप मलयालम और संस्कृत दोनों ही लैंग्वेज के वर्ड्स देखोगे। ठीक है, तो देखो कितना सुंदर तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट कैसे होता है। तो पहले जैसे एक प्योर लैंग्वेज थी मलयालम, संस्कृत, बोथ आर द टू प्योर लैंग्वेजेस, दोनों का मिक्सिंग करके वी गॉट सम ऑफ द न्यू टेक्स्ट आउट ऑफ इट। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारी जो लैंग्वेज भी है वो इसी तरीके से डेवलप होती है, राइट, विद इंटरमिक्सिंग ऑफ थिंग्स। गेटिंग, तो शेराज एंड डेवलपमेंट ऑफ मलयालम में हमने लैंग्वेज का बारे में देखा कि कैसे ये लैंग्वेज के कैसे लैंग्वेज डेवलप होती है बेसिकली, राइट। तो यस, सो मूविंग फर्दर, यहाँ पे मुझे एक और चीज बतानी है कि लैंग्वेज और रीजन जो एरिया होता है ना उसमें किस तरीके से कनेक्शन बैठता है, ये भी हमने यहाँ पे सीखा। जैसे लैंग्वेज तो है इसी, लेकिन फिर उसमें जो रीजनल जो भी इम्पोर्टेंट इनपुट्स थे उन्होंने किस तरीके से मलयालम लैंग्वेज को डेवलप किया। जैसे संस्कृत थी, संस्कृत में अब मलयालम पुट हुई तो उसने एक नया एक तरीके से वर्जन निकाला। जैसे लीलाती लकम वी हैव, लाइक यहाँ पर हम दोनों ही लैंग्वेजेस के वर्ड्स देखेंगे। गेटिंग, ओके, चलो मूविंग फर्दर, वी हैव द रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस, द जगन्नाथ कल्ट। जगन्नाथ कल्ट बेसिकली क्या है, जगन्नाथ कल्ट इज द लाइक जगन्नाथ टेम्पल जो है पूरी उड़ीसा में। ठीक है, बाकी सारे रीजन्स में, ये तो हमने शेरा किंगडम जो केरला है आज का वहां के बारे में देखा। अब हम जो बाकी रीजन्स के बारे में बात कर रहे हैं एक बार, तो वहां पे जो रीजनल कल्चर्स थे वो रिलीजियस ट्रेडिशंस, रिलीजियस मतलब भगवान से रिलेटेड है ना, रिलीजन से रिलेटेड, माइथोलॉजी से रिलेटेड जो है, उन सब से रिलेटेड जो है ट्रेडिशंस ग्रो हुए धीरे धीरे। जैसे जो जगन्नाथ है, जगन्नाथ का मीनिंग क्या, विष्णु भगवान। ठीक है, दैट मीन्स बेसिकली लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। जगन्नाथ, जगन्नाथ मतलब जगत के नाथ, ठीक है, वर्ल्ड के नाथ, वर्ल्ड के भगवान, बेसिकली लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। नाम क्या है, विष्णु है। पुरी और उड़ीसा में, मतलब पुरी उड़ीसा में है वो। सिंस देन द लोकल ट्राइबल पीपल मेक द वुडन इमेज ऑफ द डिटी। उस टाइम से क्या चलता आ रहा है कि एक वुडन की इमेज बनाते हैं भगवान की, विष्णु जी की, और उनकी पूजा की जाती है, जो कि आज तक चलता आ रहा है।
ठीक है। 12th सेंचुरी में वन ऑफ द रूलर्स ऑफ द गंगा डायनेस्टी के एक रूलर थे जो कि कौन थे, अनंत वर्मन थे। ही डिसाइडेड टू इरेक्ट अ टेम्पल फॉर पुरुषोत्तम जगन्नाथ एट पुरी। उन्होंने सोचा था, लाइक गंगा डायनेस्टी के जो अनंत वर्मन थे, ही थॉट कि उन्हें एक टेम्पल बनाना है जगन्नाथ भगवान के लिए पुरी में, भगवान मतलब विष्णु के लिए बनाना है, पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए बनाना है। ठीक है, 12th सेंचुरी में उन्होंने सोचा था ये चीज। ठीक है, फिर 1230 में क्या हुआ, किंग अनंग भीमा थर्ड आए जिन्होंने डिक्लेयर किया हिज किंगडम टू द डीटी। उन्होंने खुद को लाइक अपने किंगडम को डिक्लेयर किया और बोला खुद को लाइक आई एम द डेप्यूटी। डेप्यूटी मतलब मैं एक तरीके से भगवान का मैसेंजर हूँ, मतलब मैं भगवान के जस्ट बाद मैं ही हूँ। ठीक है, तो वो किन्होंने बोला, अनंग भीमा थर्ड ने बोला इन 1230 में। ठीक है, देन वी हैव लाइक जो टेम्पल था इट गेन इंपॉर्टेंस, धीरे धीरे उस टेम्पल ने इतनी इंपॉर्टेंस ले ली कि अब पुरी में या उड़ीसा में जो भी जाता ना, कोई भी जैसे मुगल्स ब्रिटिशर्स कोई भी वहां पे रूल करना चाहते तो दे ऑलवेज ट्राई टू एनेक्स और टू कैप्चर द टेम्पल, और यहाँ उस टेम्पल को बहुत पूजा करने के बोलते ना, लाइक कोशिश करते थे ये दिखाने की कि भाई देखो हम भगवान को कितना मानते हैं या उस टेम्पल को कितना मानते हैं, क्यों, ताकि वो लोगों का कॉन्फिडेंस जीत सके। ठीक है, क्योंकि देखो ऐसा होता है ना, जैसे अगर कोई आपसे फ्रेंडशिप करना चाह रहा हो तो वो क्या करेगा, वो आपकी आसपास की जो चीजें है ना उनको भी बहुत बेटर करने की कोशिश करेगा, मतलब उनके साथ मिंगल होने की कोशिश करेगा ताकि आप भी उसे एक्सेप्ट कर लो। इजंट इट, दिस हैपेंस। तो यहाँ पर भी यही था, जो मुगल्स आ रहे थे या फिर जो ब्रिटिशर्स आ रहे थे, उन्होंने देखा कि लोगों के लिए ये टेम्पल बहुत ज्यादा मायने रखता है, तो वो लोग भी उस टेम्पल में और घुसने लग गए। दे वर आल्सो ट्राइंग टू रेवर इट, वर्शिप इट एंड ऑल, ताकि लोगों को लगे कि अच्छा हाँ नहीं, कितना अच्छा इंसान है, जगन्नाथ भगवान को मान रहा है। ठीक है, तो यस दैट वाज द काइंड ऑफ थिंग। तो जगन्नाथ कल्ट में भी मतलब देखा जाए, मतलब जो यहाँ पर भी जो ट्रेडिशंस थे, रिलीजियस ट्रेडिशंस के थ्रू भी क्या हुआ, धीरे धीरे रीजनल कल्चर्स जो थे वो डेवलप हुए। ठीक है, सो मूविंग फर्दर वी हैव द राजपूत्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ हीरोइज्म। ठीक है, पहले में हमने लैंग्वेज देखा, लैंग्वेज जब दो मिक्स हुई तो उन्होंने एक डिफरेंट सा एक टेस्ट बना दिया। देन वी हैव द रिलीजन्स, मतलब भगवान से रिलेटेड भी एक नए नए कल्चर्स धीरे धीरे आए। ठीक है, देन वी हैव द राजपूत्स ऑन उनकी जो ब्रेवरी और हीरोइज्म के ट्रेडिशंस थे वो किस तरीके से आए। ठीक है, तो 19th सेंचुरी में जिसको मतलब जो आज का प्रेजेंट डे राजस्थान है उसे राजपुताना बोला जाता था बाय द ब्रिटिश। ठीक है, अब राजपुताना से क्या समझ में आता है, जैसे राजस्थान बोलते ही क्या समझ में आता है कि भाई राजाओं का देश, राजस्थान को देखते ही क्या लगता है कि ठीक है यहाँ पे राजपूत ही होते हैं नॉल। बट अगर आप इनको पूरा अच्छे से एनालाइज करोगे या ज्यादा क्लोजली देखोगे तो यू विल फाइंड आउट कि यहाँ पे सिर्फ राजपूत नहीं होते थे, सिर्फ राजपूत नहीं थे, देयर वर सिर्फ अदर कम्युनिटीज ऑल्सो। ठीक है, तो देयर वर सेवरल ग्रुप्स अदर देन राजपूत हु लिव्ड देयर इन राजस्थान, बट प्रीडोमिनेटली द एरिया इज नोन बाय द राजपूत ओनली, बट राजपूत के थ्रू ही वो जाना जाता था, बट बहुत सारे दूसरे ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स के लोग भी यहाँ पे रहते थे। ड्यूरिंग 8th सेंचुरी में क्या हुआ, जो मोस्ट ऑफ द एरिया था इट वाज रूल्ड बाय राजपूत फैमिलीज। पृथ्वीराज वाज वन सच रूलर। पृथ्वीराज चौहान जो थे वो एक इस काइंड ऑफ रूलर थे, हु फॉट लाइक, एंड रूलर्स जो थे वो क्या करते थे, वहां पे राजपूत में आप देखोगे कि भाई राजपूतों की आन बान शान एंड ऑल ये सब काफी चलता है, इजंट इट, एंड इसी के साथ ही उनका ब्रेवरी कि भाई वो अपनी हार स्वीकार नहीं करेंगे, वो भले मर जाएंगे, मतलब इतना ज्यादा उनका स्ट्रॉन्ग एक ब्रेवरी का एटीट्यूड होता था, वेलियंसी का एटीट्यूड होता था। ठीक है, रूलर्स चेरिश्ड आइडियल ऑफ द हीरो हु फॉट वेलियंटली चूजिंग डेथ ओवर डिफीट, मतलब हार जाने से तो अच्छा है कि मर जाए इंसान, वो इतना ज्यादा ब्रेवरी में होते थे। ठीक है, इतनी बहादुरी एंड ऑल ये सब उनके खून में होता था काइंड ऑफ। ठीक है, देन स्टोरीज ऑफ हीरोइज्म वर रिकॉर्डेड इन पोएम्स एंड सॉन्ग्स। अब जो ये हीरोइज्म की स्टोरीज हैं इनको पोएम्स एंड सॉन्ग्स के थ्रू रिकॉर्ड रखा गया है कहीं ना कहीं। उसके बाद विमेन को भी देखो, देखिए मैन तो ये करते थे, विमेन भी क्या करते थे, विमेन को बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट समझा जाता था। अब आप जैसे उन्हीं को ही देख लो, जो चित्तौड़ के महाराज थे हमारे और जो अलाउद्दीन खिलजी थे, उसमें कहीं ना कहीं पद्मावती जो थी उनकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्प्यूट रहा, राइट। तो ये इसी तरीके से बहुत सारे और भी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि विमेन को समझा जाता है कि लाइक शी इज द कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इनकी वजह से लड़ाइयाँ होती हैं। बोलते हैं ना कि भाई विमेन इज द लाइक ऑफ कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जैसे बहुत बार आप ऐसे सुन लोगे घर पे या इधर उधर, ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, दिस इज जस्ट अ टैबू काइंड ऑफ थिंग, इट्स नॉट लाइक दिस। ठीक है, देन वी हैव लाइक जो विमेन है, लेकिन विमेन भी इसी के साथ वो भी होती थी, सती भी होती थी। क्यों, मतलब दे वर लाइक ब्रेव इनफ टू लाइक गिव अवे देयर लाइव्स व्हेन देयर हस्बैंड्स डाई, तो यहाँ पर उनकी ब्रेवरी की भी बात है।
ठीक है, तो राजपूत विमेन हो या मेन, दे बोथ हैव दी ट्रेड्स ऑफ हीरोइज्म एंड लाइक ब्रेवरी एंड वेलियंसी बेसिकली। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हो कि इस चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं। हमने स्टार्टिंग में लैंग्वेज का डेवलपमेंट देखा, हमने इसके बाद ट्रेडिशंस का डेवलपमेंट देखा जो कि रिलीजियस फॉर्म के थ्रू हुआ। देन वी हैव द ट्रेड्स, जो ट्रेड हुआ हीरोइज्म का, ब्रेवरी का, वो किस तरीके से आया। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीजों की वजह से धीरे धीरे ऐसे ही सोसाइटी बनती जाती है आगे। ठीक है, तो यस दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। चलो अब हम स्टार्ट कर देते हैं हमारा क्विज। ठीक है, तो चलो मैं एक बार वापस से पीछे जाती हूँ, और अब आपको ड्रिल पता ही है क्योंकि मैं आपसे पहले भी प्रीमियर वीडियोस में क्विज कर चुकी हूँ। जैसे ही स्टार्ट करूंगी हमारा टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, एंड यू नीड टू रीड द क्वेश्चन एंड यू नीड टू गिव मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, लास्ट टाइम आप सब बच्चों ने दिए थे, आई एम सो हैप्पी फॉर दैट, सो यस applause for that, applause for that. And this time also you are going to give me the answers for all these quiz questions, right? Okay, ठीक है, चलो, so 1 2 and 3. So the first question is Prithviraj was a dash ruler, Mughal ruler, Chola ruler, Rajput ruler या फिर मराठा ruler। ठीक है, so your time is going out and nothing to worry about, क्योंकि बस आपको जल्दी से मुझे बताना है कि कौन से रूलर थे हमारे पृथ्वीराज जो थे, मुगल के रूलर थे, छोला के रूलर थे, राजपूत के थे या फिर मराठास के थे। ठीक है, सो यस इट्स 8 सेकेंड्स आर लेफ्ट, 8 सेकेंड ही बस अभी बाकी हैं, एंड इट्स लाइक 2 and 1। ओके, तो आई होप मेनी ऑफ यू हैव गिवन द आंसर, एंड द आंसर इज राजपूत रूलर, राइट, द आंसर इज राजपूत रूलर। चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने वाली हूँ। सो 1 2 3। ओके, सो हु प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज डेप्यूटी ऑफ गॉड। ठीक है, किन्होंने खुद को भगवान के सेकंड नंबर पे मान लिया था। शंकरा ने, रामानुजा ने, किंग अनंग भीमा ने या रूलर ऑफ महोदयपुरम ने। ठीक है, शंकरा ने, रामानुजा ने, किंग अनंग भीमा ने या फिर रूलर ऑफ महोदयपुरम ने। ठीक है, तो बस टाइम आपका जाता जा रहा है, और मुझे पता है आपने अभी तक कमेंट सेक्शन में आंसर लिख ही दिया होगा। एंड द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2 इज किंग अनंग भीमा। ठीक है, किंग अनंग भीमा इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। सो 1 2 and 3। Okay, so the language spoken in the Shera kingdom of Mahodaypuram was, जो लैंग्वेज बोली जाती थी शेरा किंगडम ऑफ महोदयपुरम में, वो कौन सी थी? संस्कृत, उर्दू, मलयालम या फिर पर्शियन। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देना, थोड़ा गुगली हो सकता है इस क्वेश्चन में, बट स्टिल आई बिलीव दैट यू पीपल विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन करेक्टली, बिकॉज यू आर अमेजिंग स्टूडेंट्स, एक्चुअली यू आर अमेजिंग। तो चलो, last 5 seconds are left and then I will be giving you the answer, and the answer for question number 3 is yes, it is Malayalam. Malayalam is the correct answer. ठीक है, अब मैं जा रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अगेन 1 2 and 3। Okay, so ready. The region that constitutes most of the present day Rajasthan was called dash in the 19th century। ठीक है, द रीजन जो था दैट कॉन्स्टिट्यूट्स मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे राजस्थान वाज कॉल्ड डैश इन द 19th सेंचुरी। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा? बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। ठीक है, द रीजन दैट कॉन्स्टिट्यूट्स मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे राजस्थान वाज कॉल्ड व्हाट? ठीक है, उसको क्या बोला जाता था? ठीक है, वो उसको क्या बोला जाता था बेसिकली? तो यस, आपको मुझे बताना है, एंड आई थिंक ये थोड़ा सा क्वेश्चन ही गुगली टाइप का हो गया, ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा गुगली टाइप का हो गया। तो यस, योर ऑप्शन दैट यू माइट हैव रिटन दैट इज राजस्थान। राजस्थान इज द करेक्ट आंसर, और इसका मुझे करेक्ट आंसर आप दे दो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, एंड द कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसका करेक्ट आंसर बता दो जल्दी से। ठीक है, एंड द करेक्ट आंसर इज राजपूताना। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज राजपूताना। ठीक है, स्लाइड में थोड़ा गड़बड़ हो गया एंड आई कैन नॉट गो बैक राइट नाउ, तो अभी मैं इसे कंटिन्यू कर दे रही हूँ, बट यस आई हैव गिवन यू द करेक्शन ऑल्सो एंड आई हैव गिवन यू द करेक्टेड आंसर ऑल्सो। ठीक है, तो चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सो द लास्ट क्वेश्चन, यस द लास्ट क्वेश्चन इज दिस ऑन द स्क्रीन, एंड यस इट इज लाइक 1 2 and 3। ओके, सो विथ व्हाट डू वी एसोसिएट ईच रीजन? हम हर एक रीजन को किससे एसोसिएट करते हैं? फूड से, लैंग्वेज से या फिर क्लोथिंग से या फिर सब से। ठीक है, तो आई थिंक दैट्स अ लेफ्ट हैंड वाला क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड वाला क्वेश्चन है, और आई थिंक अभी तक आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख ही लिया होगा। नहीं लिखा है तो जल्दी से लिख लो, बिकॉज स्टिल 10 seconds आर लेफ्ट, एंड यस
After 5 seconds, I'm now going to tell you the answer. And yes, 3, 2, 1, and the answer is yes, you are correct. That is all of these. हम इन सबसे regions को associate करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? Food, language and clothing. Okay, so yeah. So this is for today's session. And yes, I would say thank you so much, students. Thank you so much, students, for joining me. I hope you enjoyed the session. You enjoyed this premier session also. And yes, तो बस यही बात है. तो अभी के लिए मैं आपसे लेती हूँ विदा. And thank you so much. And don't forget to use my code, that is KAN10 CAN10. ठीक है? CAN10 को use करो and you will be given the discount. ठीक है? और अभी भी टाइम बाकी है, तो जल्दी से शाम को 5 बजे से पहले पहले चले जाओ करियर क्वेस्ट के लिए. यस, आई रियली अश्योर यू, कम से कम थोड़े से टाइम के लिए जाओगे, बट यू विल गेट समथिंग, आई बिलीव सो. तो यस, प्लीज जल्दी जल्दी से जाओ, जल्दी जल्दी से जाओ और अनअकैडमी करियर क्वेस्ट को एक बार देख लो फटाफट से, ठीक है? एंड इसी के साथ ही अगर आपने खुद को एसेंट टेस्ट के लिए रजिस्टर नहीं किया है तो उसके लिए भी कर लो, बिकॉज दैट इज अ फ्री टेस्ट, ठीक है? ओके, तो चलो, दिस इज फॉर टुडे सेशन. आई होप यू एंजॉयड इट, यू लर्नड समथिंग एंड एंजॉयड आल्सो. कल वाला सेशन भी जो है, जो रात को 8:30 बजे वाले होने वाला है, दैट इज ऑल्सो अबाउट द क्विज. एंड यस, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ क्विज, ठीक है? डिफरेंट काइंड ऑफ क्विज होने वाला है. तो यस, डू वॉच दैट ऑल्सो, ठीक है? तो यस, टिल देन आई से बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, ठीक है? और अनअकैडमी करियर क्वेज पे जल्दी से चले जाओ, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, वंस अगेन, बाय बाय.